सोचिए जरा, आप एक लंबी, मान लीजिए कोई 15 घंटे की फ्लाइट में हैं। आधा सफर तय हो चुका है और अचानक आपको पता चलता है कि प्लेन वापस जा रहा है। मतलब कहीं पहुंचे बिना ही वापस। हाँ, पिछले हफ्ते मध्य पूर्व के आसमान में कई यात्रियों के लिए यही असलियत थी। बिल्कुल। तो आज हम इसी उथल-पुथल पर बात कर रहे हैं ना। जी। ये समझने की कोशिश कि आखिर दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त हवाई रास्ते अचानक बंद क्यों हो गए। जी, हमारे पास कई अलग अलग स्रोत हैं। रॉयटर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ब्लूमबर्ग, एपी न्यूज़ और भी कई। सही। और हमारा मकसद है कि इन सब खबरों को जोड़कर एक साफ तस्वीर पेश की जाए कि हुआ क्या था असल में। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ कुछ फ्लाइट्स के कैंसिल होने की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक घटना, ईरान का वो मिसाइल अटैक जो कतर में अमेरिकी बेस के पास हुआ, उसने अचानक से, आप कह सकती हैं, ग्लोबल एयर ट्रैफिक के एक बड़े हिस्से को हिला दिया। सुरक्षा चिंताएं इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइंस को भी यूरोप, अमेरिका, कनाडा जाने वाली अपनी अहम उड़ानें रोकनी पड़ी, वो उड़ानें जो इसी रास्ते से होकर गुजरती थीं। और जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, ये मामला सिर्फ एयर इंडिया तक ही सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कतर एयरवेज, एमिरेट्स, इत्तिहाद, यहाँ तक कि ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, मतलब बड़े-बड़े नाम इसमें शामिल थे। सैकड़ों उड़ानें या तो रद्द हुई या फिर उनके रास्ते बदले गए। जी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, जैसा शायद ब्लूमबर्ग और बिजनेस इंसाइडर जैसे स्रोत इशारा कर रहे हैं, कि इसका असर इतना बड़ा क्यों हुआ। मतलब ये क्यों फैल गया इतना। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दोहा, दुबई, अबू धाबी, ये सिर्फ शहर नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े एयर ट्रैवल हब्स में से हैं। ये एक तरह से जंक्शन पॉइंट्स हैं। अच्छा। और ये एयरलाइंस ना एक हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करती हैं। मतलब दुनिया भर से उड़ानें पहले इन हब्स पर आती हैं और फिर यहाँ से आगे अपनी मंजिल पर जाती हैं। हाँ, कनेक्टिंग फ्लाइट्स वाला सिस्टम। बिल्कुल। तो जब ये हब ही प्रभावित हो गए, तो सोचिए, सिर्फ सीधी उड़ानें नहीं रुकी, बल्कि लाखों कनेक्टिंग यात्रियों के पूरे सफर का जो ताना बाना था, वो बिखर गया। ओह, और कई स्रोतों का ये भी मानना है कि ये जो प्रतिक्रिया थी, इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर एयर स्पेस बंद करना, ये शायद दिखाता है कि भविष्य में ऐसे तनावों से निपटने के लिए अब एक नया, ज्यादा सतर्क नजरिया अपनाया जा रहा है। तो ये सिर्फ रूट बदलने या थोड़ी बहुत देरी की बात नहीं थी। इसका जो असर था जमीनी हकीकत पर, वो कितना गंभीर था। यात्रियों के लिए, एयरलाइंस के लिए वो अनुभव कैसा रहा होगा? असर तो काफी गहरा था। देखिए, यात्रा का समय घंटों बढ़ गया। एपी न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में उन 15 घंटे वाली फ्लाइट्स का जिक्र है जो बिना मंजिल पहुंचे वापस लौट आईं। हाँ, वो तो वाकई बहुत बुरा रहा होगा। बिल्कुल। 160 से ज्यादा उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। अब आप सोचिए, इसका एयरलाइनों के फ्यूल कॉस्ट पर, उनके क्रू मैनेजमेंट पर कितना बड़ा असर पड़ा होगा। जाहिर है। हिंदुस्तान टाइम्स ने यह भी बताया कि कैसे इससे पूरी दुनिया के फ्लाइट शेड्यूल में एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया, जिसका असर शायद हफ्तों तक महसूस किया जाए। सच में, ये किसी बुरे सपने जैसा ही रहा होगा यात्रियों और एयरलाइंस दोनों के लिए। लेकिन क्या अब हालात कुछ सुधर रहे हैं? क्या आसमान फिर से खुल रहा है? हाँ, कुछ अच्छी खबर जरूर है। अलग अलग रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि युद्ध विराम की बातचीत में कुछ प्रगति के संकेत मिले हैं, और उसके साथ ही मध्य पूर्व का जो हवाई क्षेत्र है, वो धीरे धीरे फिर से खुल रहा है। अच्छा, ये राहत की बात है। जी, एयर इंडिया ने भी घोषणा की है कि वो 24 जून से मध्य पूर्व और 25 जून से यूरोप के लिए अपनी उड़ानें फिर से शुरू कर रही है, और अमेरिका, कनाडा वाले रूट्स भी जल्द ही सामान्य होने की उम्मीद है। चलिए, ये सुनकर अच्छा लगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये समझें कि सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, या यात्रियों को अभी भी थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, सावधानी तो अभी भी जरूरी है। हवाई क्षेत्र भले ही खुल रहा है, लेकिन कई उड़ानें अभी भी थोड़े लंबे वैकल्पिक रास्तों से जा रही हैं। यानी सफर का समय अभी भी ज्यादा लग सकता है। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही इतने बड़े व्यवधान के बाद एयरलाइंस को अपना ऑपरेशन पूरी तरह से नॉर्मल करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो अचानक से फ्लाइट में देरी या कैंसिलेशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। समझा। तो मौजूदा हालात को देखते हुए यात्रियों के लिए सबसे जरूरी सलाह क्या होगी? मतलब 3 मुख्य बातें क्या ध्यान में रखें? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपनी यात्रा से ठीक पहले अपनी एयरलाइंस से या जहां से भी बुकिंग की है, वहां से अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस जरूर चेक कर लें। ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा मानसिक रूप से तैयार रहें कि यात्रा शायद थोड़ी लंबी हो सकती है या उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं। ओके।
और तीसरी चीज, अगर आप मध्य पूर्व की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो जो भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई हैं उन पर जरूर नजर रखें। जानकारी रखना ही सबसे बड़ा बचाव है इस समय। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी घटना जो है ये सिर्फ हवाई यात्रा में हुई परेशानी से कहीं आगे सोचने पर मजबूर करती है ना? निश्चित रूप से। देखिए, ये तो दिखाता ही है कि हमारी दुनिया कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है, ये हम सब जानते हैं। पर शायद असली सबक ये है कि ये जुड़ाव कितना नाजुक भी है। कैसे एक जगह का कोई भू राजनीतिक तनाव या कोई सैन्य कार्रवाई दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे एक आम नागरिक की छुट्टियों की योजना को या किसी की जरूरी यात्रा को अचानक और पूरी तरह से पटरी से उतार सकती है। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो ग्लोबल सिस्टम्स हैं जिन पर हम इतना निर्भर करते हैं वो असल में कितने संवेदनशील हैं। ये शायद भविष्य के लिए एक चेतावनी